May I come in, sir? Yes, right. Good morning, sir. Good morning, sir. But thank you, sir. मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप? जी सर। बढ़िया। मैकेनिकल इंजीनियर ही क्यों बने आप, और अदर स्ट्रीम में क्यों नहीं गए? सर मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ थोड़ी जागरूकता की कमी थी। हम्म, तो मैं 12th के बाद जैसे मेरा प्राप्तांक अच्छा आया था, तो सभी लोगों ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो, तो फिर मैं इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा। तो उसमें सर जो सीट ब्रांच अलॉट हुआ मैं वही किया। पर कोई घाटा नहीं हुआ? मैकेनिकल तो अच्छी ब्रांच है। जी सर। टॉप 3 ब्रांच यदि हम देखें तो मैकेनिकल तो उसमें रहता है। जी सर। तो जागरूकता की कमी होने पर भी आपको नुकसान तो हुआ नहीं। कैसा रहा आपका बीटेक का सफर? सर अच्छा रहा। जैसे मैं मशीनों से जुड़ाव रहा, तो मैंने छत्तीसगढ़ को भी रिप्रेजेंट किया सर। हम्म, बाजा साई इंडिया जो टूर्नामेंट होता है, उसमें मैं छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंट क्या किया। किया था उसमें आपने? सर हम लोग आल ट्रेन व्हीकल बनाए थे, जो ऑफ रोड व्हीकल है। उसमें मैं सर प्रोडक्शन में जो फैब्रिकेशन हो गया और मैन्युफैक्चरिंग में उसमें काम किया था। टंगस्टन इनर्ट गैस जो वेल्डिंग होता है, उस गाड़ी में वेल्डिंग किया था सर। वो व्हीकल क्या था? व्हीकल की क्या खासियत थी? सर ये जो दुर्गम क्षेत्र हो गया या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उसको ले जाया जा सकता है। अच्छा, ये क्या था? मतलब पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, कैसा था ये? ये सर डीजल इंजन। डीजल इंजन था। ठीक है। तो आप तो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने फील्ड में, फिर सिविल सर्विस की तरफ कैसे भटक गए? सर ये सर मैं सेकंड ईयर में ये कार्य किया था, उसके बाद सर कोविड लग गया। हम्म, तो कोविड के दौरान सर मैंने पाया कि मैं सिविल सर्विस में अच्छा कर सकता हूँ, और सर जो इसका सिलेबस रहा वो मेरे अनुकूल रहा है। और हम्म। जी जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा और जो छत्तीसगढ़ जीएस, उसमें मेरी पकड़ थोड़ी अच्छी थी, तो मैंने सिविल सर्विस की ओर रुझान दिया। अब इंजीनियरिंग के पहले से ही छत्तीसगढ़ में आपकी पकड़ अच्छी थी? सर जीके सर मैं थोड़ा पढ़ता था स्टार्टिंग से ही। हम्म। तो और छत्तीसगढ़ी सर मैं मध्य छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो सर मेरी छत्तीसगढ़ी अच्छी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी अच्छी है, छत्तीसगढ़ भी आपका अच्छा है। उसमें अभी हम आते हैं। जी सर। आप इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में खो खो जी खो खो में भाग लिया आपने, कोई पुरस्कार जीता है कि बस भाग लिए? सर पुरस्कार जीते थे सर। रनर अप आए थे सर। हम्म। जी सर। खो खो जो खेल है, एक प्रकार का पारंपरिक खेल है, जी सर। ये इतना आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्या कारण आपको समझ में आते हैं? सर इसका पहला कारण देखें तो सर जागरूकता की कमी, हम्म। और लोगों का जुड़ाव कम हुआ। और सर एक प्रमुख कारण देख सकते हैं सर, क्रिकेट की लोकप्रियता अधिक है, तो इस ओर रुझान कम हुए हैं सर। हर खेल के लिए पेटेंट आंसर आजकल हर कोई बोल देता है कि लोगों का क्रिकेट के लिए रुझान अधिक है, इसलिए ये खेल डाउन है, इसीलिए हॉकी डाउन है, इसीलिए अन्य खेल डाउन है। और ये तो कोई जस्टिफाइड आंसर हुआ नहीं। जो क्रिकेट पसंद करता है वो ये तो नहीं बोलता कि मुझे खो खो से नफरत है, मुझे चेस से नफरत है, पर हर बार एक कारण बोल देता। ये तो अच्छी बात नहीं। क्या कहना है आपका इस बारे सर जैसे इनका जो ब्रॉडकास्टिंग वहाँ वो भी नहीं होता, और एक आइडियल जो ब्रांड चाहिए वो में? यहाँ खो खो में भी नहीं है, और अदर खेलों में भी नहीं है। जो क्रिकेट की अपेक्षा तुलना करें तो क्रिकेट की, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर, ऐसे ब्रांड है, एक चेहरा आदर्श के रूप में मानते हैं। वैसे ही अदर खेलों में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि सरकार और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है आज के डेट में, जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसमें खेल पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। निजी स्कूलों की पढ़ाई की हम बात करें तो केवल असाइनमेंट, होमवर्क, पढ़ाई, टेस्ट, एग्जाम, खेल कूद में कोई ना विशेष दिलचस्पी न प्रशासन दिखाता है, न शिक्षा विभाग दिखाता है। और फिर बच्चों को कहाँ से इंटरेस्ट है? क्या हम इसको मुख्य कारण मान सकते हैं? सर पूरी तरह से इसको इसका कारण तो नहीं मान सकते। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर इस टूर्नामेंट कराए जाते हैं स्कूलों में। और इसमें खो खो जो क्षेत्रीय जो खेल हैं उनको भी शामिल किया जाता है सर। और देश लेवल पे बात करें तो सर इसके लिए राष्ट्रीय खेल नीति भी बनाई गई है, और खेल को प्रमोट किया जा रहा है सर वर्तमान सरकार द्वारा। मुझे ये बताइए, जैसे मैकेनिकल ने आप में अच्छे से पढ़ाई की है, जी सर। मशीनों के अध्ययन से आपने ऐसा क्या सीखा है
जो प्रशासन में आपको हेल्पफुल रहे? सर एक होता है अपना 100% देना सर, और एक टीम वर्क है सर। टीम वर्क, ग्रुप लीडिंग, हम्म। और इसका मशीनों से क्या संबंध? मशीनों के अध्ययन से ऐसा कौन सा गुण आपने सीखा? सर परफेक्शन सर, मतलब पूरा काम अपना 100% देकर उसमें परफेक्शन लाना सर, और इनपुट कम देकर आउटपुट ज़्यादा लेना है सर मशीनों में। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ के आप रहने वाले हैं, आपने कहा छत्तीसगढ़ आपका एक पसंदीदा विषय है। जी सर। मुझे ये बताइए, मध्य छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो साक्षरता दर अधिक है जी उत्तर सर। और दक्षिण की अपेक्षा। जी सर। पढ़े लिखे लोग अधिक है, जागरूक लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात की हम बात करें, सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या केसेस की बात करें, तो ये मध्य छत्तीसगढ़ में ही है, जिसके लिए चर्चित शहर रायपुर और आए, जी सर। जहाँ कम लिंगानुपात है, भ्रूण हत्या के केस अधिक है। क्यों? पढ़े लिखे लोगों के साथ ही ऐसी चीजें क्यों? जी सर। सर अ, जैसे सरगुजा संभाग या बस्तर संभाग में देखें तो वहाँ भ्रूण हत्याएं कम होती है सर। और दूसरा सर, वहाँ के जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं तो वहाँ जो पुरुषों की हत्याएं हो जाती हैं, तो और जागरूकता की भी कमी है वहाँ, तो भ्रूण हत्याएं नहीं होती सर। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में देखना तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। इस जैसे यहाँ सर, हम दो हमारे तो का जो कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते हैं जो मध्य छत्तीसगढ़ के हैं। और सर बस यही कारण नज़र आता है सर। नहीं, ज्यादा बच्चे या कम बच्चे से लिंगानुपात का तो संबंध नहीं। यस। यहाँ लिंगानुपात बहुत कम है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और राजधानी के बाद भी यहाँ पर लिंगानुपात की दर बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का? सर रायगढ़। रायगढ़ का सबसे कम लिंगानुपात है। और अगर हम बच्चों की बात करें 0 से 6 वर्ष, जी तो सबसे कम लिंगानुपात किसका? सर, अनुमान लगा सकता हूँ, रायपुर। रायपुर का ही है। यस। तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा अवेयर लोग हैं, तो भी लिंगानुपात कम है, यानी बच्चों की मृत्यु अधिक रायपुर में हो रही है। जबकि ज्यादा सजग है, ज्यादा अवेयर है, इन्हें लिंग भेद नहीं करना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद ये अपनी पीढ़ीगत मानसिकता को लेकर बैठे हुए हैं? सॉरी सर। नहीं जानकारी। कौन सा प्रयास है आपके इंटरव्यू का? इंटरव्यू के सर दूसरा प्रयास। पहले प्रयास में क्या गलती रह गई थी आपसे? सर टेक्निकल क्वेश्चन सर थोड़ा हैंडल नहीं कर पाया था। टेक्निकल क्वेश्चन, तो इस बार आप टेक्निकल क्वेश्चन को हैंडल करने की तैयारी में आए हैं। जी सर। आपने पदों की प्राथमिकता में दूसरा FSO रखा है। जी सर। क्या है ये FSO? अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर। तो आप टेक्निकल के बाद आप जिसमें जाना चाहते हैं, तो अकाउंट क्यों चुना आपने? बाकी पदों को नीचे रखा है, अकाउंट ऑफिसर को ऊपर क्यों रखा? कारण क्या है इसका? सर यह डीसी के बाद सर मैं इसलिए रखा क्योंकि यह क्लास 2 का भी पोस्ट है, और जॉब सिक्योरिटी है सर, और अकाउंट में भी काम किया जा सकता है सर इसमें। जॉब सिक्योरिटी तो PSC के सारे पदों पर है। जी सर। और जो क्लास 2 है, अधिकतर पोस्ट क्लास 2 है। तो ऐसा क्या विशेष रहा है अकाउंट के लिए? आप क्या उल्लेखनीय योगदान है जो आप वित्त विभाग में जाकर के दे सकते हैं? सर जैसे मैं गणित डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो सर मैं वित्त विभाग में सहज महसूस महसूस कर सकता हूँ सर। शायद। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था, जो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था, उसमें आपने जो वेल्डिंग और इंजीनियरिंग के लिए एक धातु का प्रयोग किया था, टंगस्टन। टंगस्टन सर। इसका प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है? सर यह इसका जो टेम्परेचर है, वे वेल्टिंग टेम्परेचर वो बहुत हाई होता है सर। इसका उपयोग, सॉरी सर याद नहीं कर रहा। मेल्टिंग टेम्परेचर अगर हाइट है, तो क्या हम उसको बिजली में बल्ब के रूप में यूज कर सकते जी सर। जी सर। हैं? आज का विशेष समाचार क्या है आज के दिन का? स- सर आज दिल्ली में एक बम धमाका हुआ है जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई सर। और किसने की है ये धमाका? सर अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई सर, इसकी जांच चल रही है सर। इसकी जांच कौन कर रही है? सर एनआईए के टीम। NIA के बारे में बताइए। कब गठन हुआ है इसका? क्या कार्य है इसके?
NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सर, जो भारत सरकार की एक खुफिया एजेंसी है सर। स्थापना मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर इसकी स्थापना। जो जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या फिर आतंकी हमलों, ये सब घटनाओं की निगरानी और जांच करते हैं छत्तीसगढ़ का राजगीत कौन सा है? सर। अरपा पैरी की था। उसके रचयिता कौन? अ, माननीय श्री स्वर्गीय श्री, नरेंद्र देव वर्मा जी। उन्होंने अपने गीत में छत्तीसगढ़ की कितनी नदियों का उल्लेख किया है? सर 4 नदियों की। और कुछ उपमा भी दी है नदियों को, जी सर। है ना? कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है और क्या क्या उनको संबोधित किया गया है कौन कौन सी उपमाओं से, ये बताइए। सॉरी सर, अभी रिकॉल। इस साल या पिछले 2-3 सालों से सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कोई संवैधानिक निकाय है तो वह है चुनाव आयोग। जी सर। चुनाव आयोग के पूरे प्रावधान समझाइए, नियुक्ति से लेकर के पद से हटाने की प्रक्रिया तक। सर चुनाव आयोग का उल्लेख 324 आर्टिकल में किया गया है। इसमें सर एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 सदस्य होते हैं। यह इनका चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति है, उनके द्वारा किया जाता है। सर चुनाव निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव कराते हैं सर, और मतदाता सूची बनाते हैं। ये जो समिति के अनुशंसा पर चयन होता है या नियुक्ति होती है, वो समिति में और कौन कौन सदस्य शामिल है? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, जो लोकसभा विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। टोटल 4 लोग। 4 लोग में से अगर 2 लोग किसी और को नियुक्त करना चाहते हैं, 2 लोग किसी और को नियुक्त करना चाहते हैं, उनका जो मत है वो 50-50 हो गया, तो निर्णय कैसे होगा? सॉरी सर। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में प्राप्त की जाती है? सर अबूझमाड़ से। अबूझमाड़। तो उसका कारण क्या है? सर वो जो अबूझमाड़ जो पर्वत है, जो 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 मानसूनी हवाएं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वहाँ वर्षा कराते हैं। मतलब पर्वत मानसूनी हवा को आकर्षित करती है। जी सर। पर्वत तो हमारे राज्य के पश्चिम में भी है, मैकल श्रेणी। सर वो मैकल श्रेणी के जो पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र में वर्षा कराती है, जो पूर्व में सर वो अ, पूर्व में नहीं कराती। ऐसा क्या कारण है कि हवाएं जो है वो पश्चिम तरफ ही वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं, पूर्व तरफ नहीं करा पाती हैं? ऐसा क्या कारण है? सर जो पर्वत है वो एक बाधा के रूप में कार्य करती है पूर्व के लिए, तो जो मानसून है वो वहीं रुक जाती है सर, पश्चिम को ही। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी रखते हैं तो छत्तीसगढ़ी की भी जानकारी रखते होंगे आप। जी सर। छत्तीसगढ़ी में आप किचन में, मतलब रसोई घर में प्रयोग होने वाले किसी 5 वस्तुओं का नाम बताइए छत्तीसगढ़ी भाषा में। करसुल, कढ़ाई, बखोना, चम चम्मच, और गिलास। गिलास, छत्तीसगढ़ी में भी गिलास बोलेंगे। जी सर। ठीक है। हाल ही में मोदी जी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन में भाग लिया। कौन सा सम्मेलन था वो? एशियान। आसियान। जी सर। कंफर्म है आप? जी सर। कब भाग लिया उन्होंने? सर अक्टूबर अक्टूबर में है सर, मैं डेट याद नहीं कर पा रहा हूँ। अक्टूबर। पिछले साल के अक्टूबर में? नहीं सर, अक्टूबर 2025। अभी अभी की बात जी है सर। मतलब। ठीक है। क्या भारत आसियान का सदस्य है? नहीं सर। तो कैसा भागीदार है भारत आसियान सर का? पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में। कितने देश शामिल हैं इसमें आसियान में? सर 10 राष्ट्र थे, अभी वर्तमान में तीनों लिस्ट भी शामिल हुए। तिमोर लेस्टे। आसियान का भारत के लिए क्या महत्व है आपके हिसाब से? आसियान आसियान कंट्री सर भारत के पड़ोसी देश हैं, जो मध्य पूर्व एशिया की ओर है सब कंट्री। तो यहाँ आर्थिक आर्थिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण साझेदार हैं आसियान कंट्रीज। आपने डायरी लिख इस टाइप की डायरी? सर व्यक्तिगत डायरी। तो व्यक्तिगत डायरी लिखे ना जी सर। अपने बारे में, तो ऐसे 5 पॉइंट बताइए जो आपको अपनी डायरी में सुनाता है अपने बारे में। सर मैं अब कभी कभी अपनी गलतियों को भी लिखता हूँ, और अच्छी बात बताइए।
5। अच्छा, सर अपनी गलतियों का मूल्यांकन करता हूँ सर उसमें, और उसमें सुधार करने का प्रयास करता हूँ सर। साथ ही डेली लिखने से मेरा जो लेखन शैली में भी सुधार हुआ है, और अभी इतना ही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ठीक। इसमें अपने व्यक्तित्व में कुछ गुण आया है आपके में? सर मैं आत्म मूल्यांकन करता हूँ तो उससे अ, सुधार हुआ है सर। स्वामी विवेकानंद जी के जानते हैं आप? जी सर। कौन है? स्वामी विवेकानंद एक भारतीय दार्शनिक थे, जिन्होंने 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, क्या भाषण दिए थे वहाँ पे? वहाँ एक उनका स्टेटमेंट था कि मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहन, वही उतनी प्रसिद्ध हो गई थी। प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। उससे आप कुछ सीख लेते हैं? सर माँ की जैसे सर उस उक्ति से बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी सर सर्वधर्म धर्म की जो दर्शन है उनका, सर्वभौम धर्म सर ये, और सॉरी सर, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में कोठी किसको बोलते हैं? कोठी कोठी सर ग्रामीण क्षेत्रों में कोठी है, कोठी रहता है सर। वो धान धान या फिर अन्य अनाज रखने का कार्य का काम आता है सर। अभी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सरकार गवर्नमेंट की सब जारी किए गए। सर एक माई कोठी योजना है, क्या है? जो विलुप्त हो रहे हैं छत्तीसगढ़ी जो शब्द हैं उनको संरक्षित करे सर। कौन कौन सा तुम्हारे छत्तीसगढ़ी शब्द बताइए? सर अरकरहा। अलकरहा। जी सर। ठीक है, और पठौआ भी सर। पठौआ मतलब क्या होता है? जो जैसे कोठी है सर, कोठी जो ग्रामीण क्षेत्रों जो मिट्टी के घर होते हैं, जो कोठी जो ऊपर में बनाए जाते हैं, घर घर के ऊपर में, उसी को पठौआ बोलते हैं। पठौआ, ठीक है। और क्या बोले? अलकरहा। अलकरहा का मतलब क्या होता है? अलकरहा मतलब अजीब। अजीब होना, ठीक है। एक गाना है, नंदा जही कह रहे, नंदा जही कह रहे। जी सर। फिर नंदा जही का मतलब क्या है? अ, लुप्त हो जाएगा सर। लिप्त हो जाना। लुप्त सर। लुप्त हो जाना, यस सर। ठीक है। बिजहा का मतलब? बिजहा बिजहा मतलब भविष्य के लिए संरक्षित रखना सर। संरक्षित रहना। जी सर। तो हम पैसे को भी बिजहा रखे करके बोल सकते हैं क्या? एला हमन बिजहा रख देते हैं पैसा ला, ऐसे पैसा को रखते हैं वैसे सर बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं। यस। ठीक है। आप गांव से हो कि शहर से हो? गांव से। कौन से गांव से? गड़ाइन बीच। गड़ाइंडी, ठीक। छत्तीसगढ़ में आते हैं आप हैं जी सर। पर्यटन में, कहीं गए हैं पर्यटन? जी सर। कहाँ गए हैं? सिरपुर को। सिरपुर। यस। तो सिरपुर को और हम विकसित कर सकते हैं। जी सर। चलिए ठीक है, आप सिरपुर से आपको सरकार बोल दे कि आपको जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए आप ले लीजिए, उसको और किस मतलब ऐसा विकसित कीजिए ताकि जो छत्तीसगढ़ का पर्यटन है ना, दक्षिण में जाते हैं हमको दूर पड़ता है, और छत्तीसगढ़ मतलब वहां ना जाके यहीं तक सीमित रह जाए, उसको एकदम अच्छे से डेवलप करना है। तो कैसे डेवलप करेंगे? सर एक कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जैसे रेल के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाकर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक। दूसरा सर उनका ब्रांडिंग करना होगा, प्रचार करना होगा सर। तो ब्रांडिंग के माध्यम से जैसे अन्य राज्यों में देखें तो पर्टिकुलर एक एक पर्यटन स्थल जो ब्रांड के रूप में देखते हैं, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी हो गया, वैसे हर राज्य में एक एक ब्रांड पर्यटन स्थल है, वैसे हम सिरपुर को भी एक ब्रांड स्थल के रूप में देख सकते हैं सर। और और कनेक्टिविटी हो गया सर, और प्रचार करना होगा, और जो स्थानीय जो ब्लॉगर हैं उनको प्रमोट करके उनका प्रचार करवाना होगा, और सर एक पर्यटन स्थल का कॉरिडोर के रूप में दूसरे। कॉरिडोर बनाएंगे तो उसमें क्या देंगे आप? सॉरी सर। 5 विशेषता बताइए सिरपुर का। सिरपुर सर प्राचीन कालों से जुड़ा हुआ है। वहाँ सिरपुर बालार्जुन जी का राजधानी रही, और सॉरी सर, लक्ष्मण मंदिर है वहाँ, और बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म और सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ है, और वहाँ गंधेश्वर महादेव की भी मंदिर है, महानदी के तट पर।
सिरपुर कौन से नदी के किनारे है? महानदी पे। महानदी। महानदी का उद्गम स्थल से लेकर वो कौन-कौन से जिला में प्रभावित होती है? ठीक है? जी सर। प्रवाह से लेके उनका अंतिम छोर कहाँ पे होता है, ये बताइए? सर महानदी सिहावा पर्वत तरी से स्टार्ट होता है। तो पहला धमतरी जिला, उसके बाद सर कांकेर जिला, उसके बाद बालोद जिला, दुर्ग जिला, दुर्ग जिला से सर रायपुर जिला, रायपुर रायपुर से महासमुंद, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। ठीक, कहाँ पे? ये सर उड़ीसा, जो बंगाल की खाड़ी, वहाँ उड़ीसा में? बंगाल की खाड़ी में सर वो। ठीक। जी सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सर इसे ज़ीरोथ लॉ भी बोलते हैं सर। टोटल थर्मोडायनेमिक्स में 4 लॉ है सर। पहला फर्स्ट लॉ क्या है, ये बताइए? फर्स्ट लॉ सर ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न बनाया खत्म की जा सकती है। अब 4 साल बीटेक किए हैं, जी सर। ठीक है? बीटेक और बी में क्या अंतर होता है? सर सर मुख्यतः प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बीटेक में ज़्यादा होती है और बी में कम होती है। कौन से कॉलेज से हो आप? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से। रायपुर। जी सर। रायपुर से? जी सर। ठीक। आपने मैकेनिकल इंजीनियर में बी की हुई है, ठीक है? तो ये 4 साल पढ़े हैं, उस दौरान आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है? सर मैन्युफैक्चरिंग सर। मैन्युफैक्चरिंग। Yes. मशीन क्या होता है? मशीन एक टूल है जो जिसके माध्यम से हम मनुष्य के कार्य को आसान आसान कर सकते हैं सर। आसान कर सकते हैं, ठीक। आपने जो सिविल सर्विस के दौरान जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसमें फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है सर। छत्तीसगढ़। जी सर। जवाहर ढाल की पहाड़ी पर जानते हैं? जी सर। कहाँ है? सर चंवर ढाल की पहाड़ी रायगढ़ की। सॉरी सर, सरगुजा जीता। सरगुजा। जी सर। ठीक। रायगढ़ से जंगल की कटाई हो रही है। सर हसदेव अरण्य। हसदेव अरण्य। जी सर। क्या सही चीज है जंगल को काट के हम खदान बना रहे हैं? सर ऊर्जा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके उपाय और अन्य उपाय ढूंढने होंगे, जैसे इसके अल्टरनेट ढूंढने होंगे, जैसे सौर पैनल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऐसे विकल्प ढूंढने होंगे। साथ ही साथ जो अ, कोयला खनन हो रहा है उनको भूमिगत कोयला खनन भी किया जा सकता है सर। ठीक। मान लीजिए कोयला खनन हो रहा है, ठीक है? आपका एक जंगल का एरिया है, हसदेव अरण्य क्षेत्र। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे वहां पे औद्योगिक विकास करना है, इसके लिए जंगल को काटना है, ठीक है? जंगल को काट के यहाँ पे उद्योग लगाना, ठीक? जी सर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप चाहो तो जंगल को एज इट इज रहने दे सकते हैं, आपके एक साइन में वो जंगल कट जाएगा और ये औद्योगिक विकास हो सकता है एक साइन से। तो आप जंगल हटवाएंगे जी सर। या उद्योग लगाएंगे या क्या करेंगे? आपका क्या निर्णय रहेगा? सिर्फ आप ही के ऊपर डिपेंड है वो। सर मैं उसका विकल्प ढूंढूंगा, जैसे सर जंगल जो पेड़ हैं, पेड़ को दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया जा सकता है सर। आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं कि पेड़ को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और सर जैसे अगर सघन माध्यम में पेड़ कटाई हो रहा है तो यह पर्यावरण के दृष्टि से देखें तो गलत है। तो उसके विकल्प जैसे एक पेड़ माँ के नाम, या फिर एक पेड़ के बदले 8 पेड़ 10 पेड़ ऐसे लगाए जा सकते हैं सर, दूसरे जो खाली क्षेत्र हैं उन पे। कैंपा योजना का नाम सुने? जी सर। क्या है? सॉरी सर, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। मुझे ये बताइए, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था, जिसकी चर्चा की, गाड़ी बनाया था आपने डीजल इंजन वाला, वो सफल रहा था प्रोजेक्ट आपका? सर उसमें कुछ कुछ इवेंट होते हैं, जैसे एक स्टैटिक इवेंट और एक डायनामिक इवेंट। डायनामिक इवेंट में सर जैसे एक्सीलरेशन होता है, ब्रेक टेस्ट होता है। तो हम लोग का ब्रेक टेस्ट के दौरान जो ड्राइव शाफ्ट है वो टूट गया था सर। तो हम लोग वहाँ मतलब कोई भी पद या स्थान नहीं प्राप्त किया सर। ठीक है। मुझे ये बताइए कि एक आपको अगर इस प्रकार की गाड़ी बनाने के लिए एक कंपनी खोलना है, ठीक है,
और ऐसे ही आप गाड़ी बना रहे हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में चलेगी और वहाँ के लिए काफ़ी किफ़ायती रहेगी, ज़्यादा महंगी भी गाड़ी ना रहे, दुर्गम क्षेत्र का हर व्यक्ति इस प्रकार के व्हीकल का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार की गाड़ी बनाने के लिए आपको कितने फंड की आवश्यकता होगी पूरे उद्योग की दृष्टि से बताइए। उद्योग की दृष्टि से पूरा उद्योग डाल रहे हैं आप, आपको ही पूरा संचालन का जिम्मा दे से A to Z। सर नंबर ऑफ व्हीकल कितना बनाना होगा उसके ऊपर डिपेंड। कोई भी एक अमाउंट बोलिए, 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, कुछ भी एक उदाहरण के लिए। सर जैसे हम लोग बनाए थे तो एक व्हीकल का कॉस्ट लगभग 6 लाख पड़े थे सर। 6 लाख का, जी ठीक है। मान लेते हैं आपको 500 करोड़ में आप उद्योग डाल दें, जी सर। क्लियर है। अब मुझे ये बताइए कि आप एक परफेक्ट गाड़ी बना सकते हैं, आपको पता है। जी सर। अब हम आपको 500 करोड़ रुपए सरकार से फंड भी दिलवा रहे हैं उद्योग डालने के लिए। जी सर। ये 500 करोड़ रुपए लेकर उद्योग डालते हुए उसी उद्योग में उद्योग को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन किया जाए, आगे उसी में करियर बनाया जाए, ये पाथ आप चूज करेंगे या डिप्टी कलेक्टर बनना चूज करेंगे। सर मैं डिप्टी कलेक्टर बन। 1000 करोड़ का फंड दिया जा रहा है आपको, 2 उद्योग शुरू कीजिए, प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ाइए। हो सकता है टाटा के बाद आपकी कंपनी का नाम आ जाए भविष्य में। अब आपका चयन क्या होगा। सर मैं डिप्टी कलेक्टर ही चाहिए। 5000 करोड़ का फंड हम दिलवाए, छत्तीसगढ़ कहीं तो नाम हासिल करे। आप जैसे लोग ही आगे बढ़कर नहीं आएंगे, आप काबिल हैं, आपको पता है आप कर सकते हैं, बेहतर है, लेकिन एक सरकारी नौकरी पकड़ के जॉब सिक्योरिटी पर ही आपका ध्यान है। 5000 करोड़ का हम फंड अब दिलवा रहे हैं, आपके पास अवसर है टाटा जैसी बड़ी कंपनी खड़ा करने की, क्या करेंगे। सर मैं डिप्टी कलेक्टर ही चुनूंगा। क्यों बनना चाहेंगे, कारण बताइए। डिप्टी कलेक्टर में ऐसा क्या खास है कि आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। सर पहला सर यहाँ सेटिस्फेक्शन है सर, जॉब सिक्योरिटी है, और सर समाज में प्रतिष्ठा भी, और सर जो इनकम वेतनमान है वो हमारे अनुकूल भी है सर। और अब बता भी सकते हैं 5000 करोड़ की बदले की जॉब है कि नहीं। आपको जॉब सिक्योरिटी कैसे है यहाँ पे? सर जैसे कि क्लास 2 का पोस्ट है, और पेमेंट भी लेवल 12 का है तो। आप मान लीजिए जॉब सिक्योरिटी बोल रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई प्राइवेट जॉब है, जी सर। ठीक है, उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सर अब ये तुलनात्मक रूप से देखें तो जॉब सिक्योरिटी आप सरकारी मान नौकरी। लीजिए कुछ अनुचित कार्य करते हैं तो उसको तो जॉब से आपको हटा भी सकते हैं। जी सर। डिप्टी कलेक्टर के लिए ग्रेड पे कितना है। सर 5400 ग्रेड पे। 5400 ग्रेड पे है। जी सर। आप ज्वाइन करते हैं तो इन हैंड आपको कितनी सैलरी मिलेगी। सर अनुमान लगा सकता हूँ लगभग 90,000 के आसपास। लगभग 90,000। यस। पर एडवर्टीजमेंट में तो 56,100 लिखा रहता है, वो क्या है। सर वो बेसिक सैलरी। उसके ऊपर क्या होता है। सर डीए होता है, टीए होता है। तो आपने पता कर लिया है, 90,000 रुपये आपको मिलेगा। हाँ, ठीक है, थैंक। जा सकते। थैंक यू सर।